हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ध्रुव अग्रवाल है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बैकबोन बन चुका है। अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक है डेव ओप्स, ब्रेकिंग द वॉल बिटवीन डेवलपर्स एंड आईटी। आजकल कंपनी सिर्फ कोड लिखने पर फोकस नहीं करती, बल्कि उस कोड को फास्ट और रिलायबल कस्टमर्स तक पहुंचाने पे फोकस करती है। और ये यहीं पे डेवलपर ऑपरेशंस यानी डेव ओप्स पिक्चर में आता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेव ओप्स क्या है, ये क्यों जरूरी है और ये कैसे देव और ओप्स के बीच की दीवार को तोड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेव ओप्स। लोग सोचते हैं कि डेव ओप्स कोई टूल है, जैसे जेनकिंस या डॉकर या कोई सॉफ्टवेयर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। DevOps is a cultural and professional movement। ये दो शब्दों से बना है। देव डेवलपमेंट और ओप्स ऑपरेशनल ऑपरेशंस। डेवलपमेंट टीम वो है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, कोड लिखती है। ऑपरेशन टीम वो है जो उस सॉफ्टवेयर को सर्वर्स पे मैनेज करती है और मेंटेन करती है। देव ओप्स का मेन गोल है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को शॉर्टन करना। सिंपल भाषा में बोले तो हम चाहते हैं कि हम नए फीचर्स, बग फिक्स और अपडेट जल्दी से जल्दी डिलीवर करें, लेकिन बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। तो DevOps का मेन आइडिया यही है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन अलग अलग काम ना करके, बल्कि एक सिंगल कोलैबोरेटिव टीम की तरह काम करें। ये यही है असली DevOps। सो DevOps समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पहले क्या प्रॉब्लम थी। इससे हम कहते हैं द ट्रेडिशनल मॉडल या स्लो अप्रोच। स्लो का मतलब है कि टीम अलग अलग टावर्स में बंद है और एक दूसरे से बात नहीं कर रही। पहले के टाइम में डेवलपर्स और ऑपरेशंस के गोल बिल्कुल अपोजिट होते थे। डेवलपर्स का फोकस होता था चेंज पर, नए फीचर्स लाना, नया कोड लिखना। ऑपरेशंस का फोकस होता था स्टेबिलिटी पर, कि सर्वर कभी डाउन ना हो, सब कुछ स्टेबल रहे। यह एक बड़ा यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। देव डेवलपर चाहते हैं चेंज, ऑपरेशंस टीम चाहती है स्टेबिलिटी। इसका रिजल्ट पुअर कम्युनिकेशन और स्लो रिलीज। कोई नया अपडेट लाने में महीनों लग जाते थे। इस सिचुएशन से एक इंडस्ट्री फेमस प्रॉब्लम पैदा हुई, जिसे हम कहते हैं द वॉल ऑफ कंफ्यूजन। ये कोई असली दीवार नहीं है, पर देव और ओप्स के बीच में एक इनविजिबल वॉल बन गई है। होता क्या है, डेवलपर्स कोड लिखते थे और बस इस वॉल के ऊपर से ऑपरेशंस की तरफ फेंक देते थे। टॉस इस ओ टॉस इट ओवर द बॉल। यह एक फेमस सिंड्रोम आती है, इट्स वर्क ऑन माय मशीन।
डेवलपर कहते थे, भाई मेरा लैपटॉप पे तो कोड चल रहा है, तुम्हारे सर्वर पे नहीं चल रहा, तो मैं ये मेरी तुम्हारी गलती है। इस इसका कॉन्सिक्वेंस बोलता बहुत भारी पड़ता थे, बहुत भारी पड़ते थे। रिलीज रिलीज में वीक या मंथ लग जाते थे, डेवलपमेंट फ्रीक्वेंसी फेल होती थी, और शुरू होते थे द ब्लेम गेम। देव ओप्स को ब्लेम करता था और ओप्स देव को। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही देव ओप्स आया। द देव सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है? ब्रेकिंग द वॉल। देव ओप्स इस वॉल को तोड़ता है। यहाँ सबसे बड़ा चेंज आता है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। मंत्र सिंपल है, यू बुल्ट इट, यू रन इट। अगर डेवलपर ने कोड लिखा है तो उसे डिप्लॉय करना और रन करने में भी हेल्प करनी होगी। कोलैबोरेशन, ऑपरेशंस टीम अब डिजाइन फेज में ही इन्वॉल्व हो जाती थी है, ताकि वो बता सके कि सर्वर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और डेवलपर्स डिप्लॉयमेंट फेज में हेल्प करते हैं। ऑटोमेशन, जो काम पहले मैन्युअली होता था, जैसे सर्वर सेटअप करना, अब हम उसे कोड के थ्रू करते हैं, जिससे इंस्ट्रक्शन को एस कोड कहते हैं। फीडबैक, अगर प्रोडक्शन में कोई बग आते हैं तो वो तुरंत डेवलपर के पास रिपोर्ट होते हैं फिक्स करने के लिए। बेसिकली अब मैं और तुम नहीं है, अब हम हैं। टीम एक है, एक ही है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये स्लाइड डेव ओप्स का हर्ट है। द डेव ओप्स लाइफ साइकिल। डेव ओप्स कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक इनफाइनाइट लूप है। ये कभी रुकता नहीं है। इसका स्टेज देखते हैं, इसके स्टेजेस देखते हैं। पहला है प्लान। पहले हम प्लान करते हैं कि क्या बनाते हैं। दूसरा है कोड, फिर डेवलपर कोड लिखते हैं, फिर कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। यह बहुत जरूरी है। टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं बग्स पकड़ने के लिए। वर्जन रिलीज, वर्जन कंट्रोल और पैकेजिंग होती है। डिप्लॉय, कोड सर्वर पर पुश किया जाता है। ऑपरेंट, एप्लीकेशन लाइव होती है और रन किए करती है। मॉनिटर, हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं और यूजर फीडबैक लेते हैं, और मॉनिटर का डाटा वापस प्लानिंग स्टेज में जाता है, और ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, तो ये समझना जरूरी है कि डेवऑप्स आर्किटेक्चर को कैसे अफेक्ट करते हैं। पहले हम यूज करते थे मोनोलाइट्स, एक बड़ा सिंगल एप्लीकेशन। इस इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक छोटा सा चेंज करें तो करना हो तो पूरा ऐप रीडिप्लॉय करना पड़ता था। अगर एक एरर आए तो सब कुछ क्रैश। डेवऑप्स परफेक्ट है माइक्रो सर्विसेज के लिए। माइक्रो सर्विसेज में हम एप्लीकेशंस को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विस में तोड़ देते हैं। फायदा क्या है? डेवऑप्स पाइपलाइंस हमें अलाउ करती है कि हम हर माइक्रो सर्विस को अलग से डिप्लॉय करें। अगर पेमेंट सर्विस फेल होती है तो लॉगिन सर्विस चलती रहेगी। इससे हम स्केलेबिलिटी भी अचीव करते हैं। जहाँ जरूरत है वहीं रिसोर्सेज बढ़ा बढ़ाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेप्लॉयमेंट। यहाँ डेवऑप्स का सबसे बड़ा टूल है
CI/CD पाइपलाइन। CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, इसका मतलब है डेवलपर्स अपने कोड फ्रिक्वेंटली मर्ज करते हैं, कभी कभी डेली। जैसे ही कोड मर्ज होता है, ऑटोमेटेड बुल्ड और टेस्ट रन होते हैं। इससे बग्स जल्दी ही पकड़ में आ जाते हैं। CD कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, अगर कोड ने सारे टेस्ट पास कर लिए तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन सर्वर पर पुश हो जाता है। कोई मैनुअल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। एक एडवांस कॉन्सेप्ट है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। हम दो आइडेंटिकल इन्वायरमेंट रन करते हैं, अपडेट एक पे करते हैं और ट्रैफिक स्विच कर देते हैं। इससे हमारा जीरो डाउन टाइम मिलता है, यूजर को पता भी नहीं चलता अपडेट हो गया। DevOps इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक टूल इकोसिस्टम यूज करते हैं। वर्जन कंट्रोल के लिए गिटहब, CI/CD के लिए जेनकिंस या गिटहब एक्शंस, कंट्रोलाइज के लिए डॉकर, ऑर्केस्ट्रेशंस के लिए क्यूबरनेटिस और क्लाउड के लिए AWS या अजूरे। इसका बेनिफिट क्या है? स्पीड, एलीट डेवऑप्स टीम 200 गुना ज्यादा फ्रिक्वेंट डेवलपमेंट करती है, 200 गुना ज्यादा फ्रिक्वेंट डेवलपमेंट करती है। रिलायबिलिटी, ऑटोमेटेड टेस्टिंग से फेलियर कम होता है। कोलैबोरेशन, टीम खुश रहती है, लड़ाई कम होती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यूजर को नए फीचर्स और बग्स फिक्स जल्दी मिलते हैं। बेनिफिट्स, जब भी हम पहली बात कर चुके हैं, स्लाइड पर मैं भूल गया था। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स मशीन में एक बार अपडेट नहीं करता, वो दिन में हजारों बार कोड डिप्लॉय करता है। उन्होंने चॉस मंकी नाम का टूल बनाया है जो जानबूझकर सर्वर बंद करता है ताकि सिस्टम की रिसाइलेंस टेस्ट हो सके। पर दोस्तों, ये सब करना आसान नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। सबसे मुश्किल है कल्चरल शिफ्ट, लोगों को माइंडसेट चेंज करना, और लेगेसी सिस्टम को ऑटोमेट करना भी डिफिकल्ट होता है। और सेटअप पाइपलाइंस एंड लर्निंग टूल्स टेक्स मच मनी, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। और स्किल्स गैप भी होता है इसमें, फुल स्टैक और ऑपरेशन टीम्स के बीच में। जैसे इंजीनियर नीड टू बोथ कोडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। टू कंक्लूड, डेवलपर डेवलपर और आईटी ऑपरेशंस के बीच की दीवार को तोड़ दिया है। ये ये हमें प्रोजेक्ट माइंडसेट से प्रोडक्ट माइंडसेट की तरफ ले जाती है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट के लिए डेवऑप्स आज के टाइम में एसेंशियल है। आई होप
आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और अब आप डेवऑप्स को बेटर समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।